हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्रामर का राइटिंग स्किल एंड ग्रामर कर रहे हैं। देखिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल टू यू फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ए लेटर। सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी रिगार्डिंग द ऑनलाइन कोर्स इन कोरियोग्राफी और रिफर टू योर एडवर्टाइजमेंट। आपके एडवर्टाइजमेंट के द्वारा रिगार्डिंग द ऑनलाइन कोर्सेज, कोरियोग्राफी में जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसके प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए ऑफर्ड बाय योर, जो कि ऑफर किया गया था बाय योर। आपका एस्टीमेबल तो नहीं होगा, एस्टीम्ड हो सकता है, रिप्यूटेड प्रसिद्ध हो सकता है, रिप्यूटेबल कि भाई पहचान मतलब प्रसिद्ध होने के योग्य है, इंस्टीट्यूट तो इसमें आएगा रेपुटेबल। क्या आएगा भाई? रेपुटेबल इंस्टीट्यूट। आई वॉन्ट टू स्टेट, वांट के साथ क्या लगेगा? टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टेट, इससे हमारा क्या ऑप्शन आएगा भाई? फोर्थ। अब देखो, एस्टीम तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पे, बाई और एस्टीम न्यूज़पेपर, हमें उसकी कंडीशन बतानी है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? रेपुटेबल। अब यहाँ पे टू से नहीं होता, आई वॉन्ट टू से कि मैं कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड सप्लाई द करेक्शन। मोबाइल फोन्स आर बीइंग एक्सट्रीमली यूज बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया। मोबाइल जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, किस में? शहरी एरिया में और गांव के एरिया में। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स बिटवीन स्टूडेंट, देखो बिटवीन थोड़ी ना होता है, बिटवीन होता है दो लोगों के लिए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन की जगह अमंग। नेक्स्ट देखिए, संजय टोल्ड शैलेश डैट ही वो सरप्राइज टू सी हिम देयर इन दिल्ली। संजय ने शैलेश को बोला कि वो सरप्राइज हो गया था दिल्ली में उसको वहाँ देखकर। अब हमें उसका क्वेश्चन करना है, आस्क बाय द संजय। तो संजय ने पूछा, व्हेन डिड यू अराइव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कब पहुँचे? व्हेन डिड यू अराइव इन दिल्ली। नेक्स्ट, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए मास्टर और सर्वेंट, के बीच में बातचीत हो रही है, उसके सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। अब देखो भाई, मास्टर ने सर्वेंट से पूछा, तो मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई। अब देखो वर्ब के ये यू क्या है? सेकंड पर्सन, और वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होएगा। तो मास्टर ने सर्वेंट से पूछा, तो सर्वेंट यहाँ पे नौकर को लेके चलेंगे तो ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड में, तो यहाँ पे आएगा नीडेड सच ए लॉन्ग लिव। तो देखिए हम किस में है? वाई ही नीडेड, why he needed such a long leave। यहाँ पे my brother is having a destination wedding in Goa, his brother was having, तो why he needed his brother was having। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks by choosing the correct option to complete an article। देखो विल भी, एक मिनट इसको एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। देखो my brother is having बोल रखा है, तो यहाँ पे why he needed such a live long, ये हो गया। टू विच ही रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाइड किया? डैट। उसने रिप्लाइड किया, सर्वेंट रिप्लाइड टू मास्टर डैट माई ब्रदर की जगह हिज ब्रदर हो जाएगा। क्या जाएगा? हिज ब्रदर। और इज एम आर चेंज होते हैं वॉज वर में, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज हैविंग ए डेस्टिनेशन। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग वाई ही नीडेड हो गया और हिज ब्रदर वॉज हैविंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रेगुलेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्जामिनेशन शेड्यूल का जो रेगुलेशन है एज ड्राफ्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शासन व्यवस्था के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, डैश फ्रॉम द कुरिकुलम, वो पाठ्यक्रम से डाला गया है। तो इसने क्या कहा? द रेगुलेशंस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन शेड्यूल एज ड्राफ्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डैश फ्रॉम द कुरिकुलम, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, पाठ्यक्रम होता है, वहाँ से आता है। तो इसे क्या है? आर स्टैम्प्ड, गेट स्टैम्प्ड, स्टैम्प या स्टैम्प्स। तो इसमें देखिए हमें क्या लगाना चाहिए? द रेगुलेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन शेड्यूल एज ड्राफ्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये हम इसको रेगुलेशन प्लूरल लेके चलेंगे, और ये मतलब क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि ये काम होता है, ये ट्रूथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टैम्प। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू फाइनली अराइव इन सिडनी, जब तुम फाइनली सिडनी में पहुंचते हो, हार्बर यू हैड बीन सेलिंग नॉन स्टॉप फॉर ए वीक ऑन हाई सीज। यू हैड बीन सेलिंग, कि तुम्हें नॉन स्टॉप समुद्री यात्रा होगी एक वीक तक ऑन हाई सीज, समुद्र में। तो इसने यहाँ पे हैड बीन सेलिंग को गलत माना है। वाई? क्योंकि देखो व्हेन यू फाइनली अराइव, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आता है?
विल मतलब फ्यूचर में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर हैड की जगह विल हैव बीन सेलिंग, कि आपको करा जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। ओवर रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों से, मैनी स्किल्ड क्राफ्टमैन, बहुत ही निपुण क्राफ्टमैन और वुमन, हैव लॉस्ट देयर जॉब, उन्होंने अपनी जॉब खो दी है, इनसाइड द पोट्री ट्रेड में यूके के अंदर, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इंग्लिश जो पोर्क्लेन है वो रिगेन कर रही है इसकी रेपुटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे ओवर रिसेंट ईयर, तो फ्यू सम, अब देखो फ्यू कहाँ है हमारा, इसने ओवर रिसेंट ईयर मैनी स्किल क्राफ्टमैन एंड वुमन हैव लॉस्ट देयर जॉब इनसाइड द, ये इनसाइड वर्ड अजीब है, इन द पोट्री ट्रेड आएगा, क्योंकि पोट्री के व्यापार के अंदर यूके में, तो इनसाइड की जगह क्या आएगा भाई यहाँ पे इन। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश आर्ग्यूमेंट कुड मूव डैश मैन फ्रॉम देयर फाइनल डिसीजन। ईच आर्ग्यूमेंट, मान लो मैं ईच भरती हूँ, ईच आर्ग्यूमेंट कुड मूव बोथ मैन फ्रॉम देयर फाइनल डिसीजन, कि हर आर्ग्यूमेंट मूव कर सकता है बोथ मैन तो ये जुड़ेगा ही नहीं। नो आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट आइदर किसी भी मैन को कर सकता है, ये भी नहीं होएगा। नो आर्ग्यूमेंट कुड मूव नाइदर मैन, कोई भी आर्ग्यूमेंट मूव नहीं कर सकता किसी भी इंसान को फाइनल डिसीजन के लिए, तो नाइदर के साथ ईच नहीं होता, नो नाइदर, ये हमारा करेक्ट पेयर है, तो थर्ड आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द नेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन द टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट मोहित एंड रोहित। देखो मोहित ने रोहित से पूछा, ये तो हो चुका है इसमें, रोहित ने रिप्लाई किया, वहाँ से करते हैं। रोहित रिप्लाई डैट हिज मदर, देखो माई मम्मी की जगह हिज मदर, टेल क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो वो किस में हो जाएगा, सेकंड में, किस में हो जाएगा, सेकंड में, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड मी। यहाँ पे देखो रोहित ने मोहित को कहा, तो मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रोहित के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो हिम आएगा, टू लुक एज इट इज आएगा, इन टू द मिरर, वैन यहाँ पे आ जाएगा ही, और आस्क की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आस्क्ड, सेकंड फॉर्म हर टू टेक, तो देखो भाई यहाँ पे वैन ही आस्क्ड आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आस्क्ड हर टू टेक मी, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो, इन 1619 में द फर्स्ट अफ्रीकन जो स्लेव्स थे डैश इन वर्जीनिया में क्या हुए, यूएसए में, एंड बाय 1790 में देयर नंबर्स डैश नियरली कितने हो गए हैं भाई, 7 लाख हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखा 1619 के अंदर। अब देखो ये पास्ट की बात है कि फर्स्ट अफ्रीकन जो स्लेव्स है हैव अराइव्ड, इसका मतलब अभी अभी हुआ है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हैव अराइव्ड नहीं हो सकता, वर अराइविंग पहुंच रहे थे, और हैव ये भी नहीं होएगा, वो पहुंचे थे, तो क्या आएगा, अराइव्ड। फिर बाय 1790 देयर नंबर, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो पहुंच चुके थे, तो हैड रीच्ड, क्योंकि दोनों पास में लेंगे हम। ठीक है, आगे, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द नोन पोएम बाय टैगोर बाय फिलिंग द ब्लैंक। देखो भाई टैगोर की क्या पोएम कह रही है, ऑन द डे, उस डे पर, वैन द लोटस ब्लूम्ड, जब लोटस फूल खिल जाते हैं, एलेस एंड माई माइंड, मेरा जो माइंड है, डैश आई न्यू इट इज स्ट्रेंग, देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे माई माइंड एक है तो वर्ब स्ट्रेंग भी नहीं होएगा, तो एक है तो वो स्ट्रेंग होएगा, क्या होएगा भाई, वर्ब स्ट्रेंग। हैड बीन स्ट्रेंग कि हो रहा था, ये भी नहीं बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे भाई, वॉज स्ट्रेंग, हैड बीन स्ट्रेंग वो चीज़ अलग है। आइडेंटिफाई द एरर ऑन ए शॉप होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन। सर्वर्स कैन वॉश देयर हैंड बिफोर कैरिंग द डिशेज, सर्वर को अपने हाथ धो सकते हैं डिशेज को कैरी करने से पहले, तो इसका मतलब ये गलत है कि धो सकते हैं, उनको तो धोना ही चाहिए, तो मस्ट, क्योंकि इससे वो बीमार पड़ जाएंगे, गंदे हाथों से खाना खाएंगे, इससे क्या आएगा, मस्ट। थैंक यू वेरी मच।